Hello and welcome to Deep Point. Or yeah, as we had said before, we'll meet again, do live. थोड़ा सा लाइट का है इशू क्योंकि लाइट मेरे पीछे है एंड इट्स नाइस एंड ब्राइट मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी तक इट्स नाइस एंड ब्राइट अगर आप देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ फिलहाल क्या देख पाएंगे आप हाँ ये विंडो के बाहर है सीन लिटिल बिट ऑफ कंस्ट्रक्शन लेकिन इट्स नाइस एंड ब्राइट यू कैन सी अभी फिलहाल इट्स नॉट दैट बैड लेकिन या वेदर सीम्स टू बी ऑलराइट अभी लेकिन इट माइट गेट अ लिटिल ट्रिकी और अगर मैं देख रहा था अभी वेदर रिपोर्ट one of the websites that I follow and genuinely is all right वहाँ पे कह रहे हैं शुरुआत तो ठीक है फर्स्ट हाफ ऑफ द डे बट 3 बजे देयर इज अ बिट ऑफ बारिश 6 बजे there is a bit of बारिश 8 9 onwards there is quite a bit of बारिश so yeah so having said that फिलहाल so far so good कल भी थोड़ा सा बारिश का फोकस था बट थैंक गॉड कल पूरा मैच बिना बारिश के बिना इंटरप्शन के चला सो यू नेवर नो क्योंकि आइलैंड नेशन है हवा चलती है सो होपफुली जो अभी का फोकस है दैट विल चेंज वो तो होगी वेदर की बात या जब तक लोग कुछ आते हैं लेट्स जस्ट क्विकली टेक योर क्वेश्चन अंतास so happy to see you back in the indie combox thank you antas pleasure to be back um, right so ये हो गया वेदर का पिच का भी pitch we saw yesterday 257 was difficult to chase down uh, लेकिन कल का जो पिच है आज का पिच मेरे ख्याल से उससे थोड़ा सा अलग खेलेगा इफ यू जो कल का पिच था उसके 2 पिच बाद इज आज का पिच इट इज ऑलरेडी मार्क्ड इट वाज ऑलरेडी मार्क्ड येस्टरडे और मैं जो कल देख रहा था टॉस के टाइम या प्रेप के टाइम दे वर यूजिंग क्वाइट अ हैवी रोलर तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर ही खेलना चाहिए एज कंपेयर टू yesterday लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 275 270 वुड बी पास को नाउ दैट इज अ बिग डिफरेंस 270 275 क्यों एंड व्हाई इट माइट टर्न आउट टू बी इन इंडियाज फेवर वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ टॉस की बात करें अगर टॉस होता है सॉरी पिच की तरफ ही रहते हैं तो माइट बी बेटर इन द सेंस बैट पे थोड़ा बेटर आएगा जितना स्पिन या स्लोनेस कल हमने देखा था शायद उतना ना रहे कल से बेटर हो तभी कल अगर आप लोगों ने पिच रिपोर्ट सुना था तो मैंने कहा 250 के करीब 50-60 और आज मैं उसको 10-15 रन बढ़ा के कह रहा हूँ 270 275 दिस इज फ्रॉम व्हाट आई सॉ येस्टरडे आज अभी थोड़ी देर में ग्राउंड जाऊंगा तो आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू फाइनली सी क्या हो रहा है दूसरी बात ये थोड़ा सा और कम इसलिए भी क्योंकि जो आउटफील्ड है वो भी काफी गीला था कल कल धूप आज थोड़ा सा धूप है तो फिर थोड़ा सा बेटर हो जाएगा दैट आउटफील्ड so that फिर भी स्लो रहेगा दैट्स अनदर रीजन नॉट लुकिंग एट 300 or whatever प्रकाश सिंह जी हेलो टू यू टू सो ये तो रहा पिच का नाउ बात करते हैं टॉस सी आइडियली स्पीकिंग टॉस इज यू वुड वांट टू चेज कल नहीं कर पाई बांग्लादेश क्योंकि ऑब्वियसली दे लॉस्ट इनिशियली कुछ विकेट्स एंड या सो बट आई वुड लाइक टू बिलीव आप चेस करना चाहेंगे क्योंकि अंडर लाइट्स थोड़ा सा मुझे लगा कि बेटर खेला वो पिच थोड़ा सा और ठंडा जब हो जाता अंडर लाइट्स क्योंकि कल शाम को वाज प्लेजेंट दोपहर को इट वाज एक्सट्रीमली हॉट शाम को इट वाज प्लेजेंट तो थोड़ा सा बैट पे आता है बॉल क्योंकि वो टॉप सॉइल जो है वो ठंडा हो जाता है तो वो थोड़ा सा ग्लासी सा इफेक्ट आता है जहाँ पे बॉल पड़ के निकलता है तो उतना ज़्यादा टर्न नहीं जनरली होता अंडर लाइट्स तो इसलिए मेरे ख्याल से टॉस जीत के चेजिंग वुड नॉट बी अ बैड आइडिया और साथ ही साथ इवन दो देयर इज अपना रिजर्व डे फॉर दिस गेम लेकिन द इम्पोर्टेंट पार्ट इज जो मैंने सुना है कोशिश यही होगी कि आज ही मैच खत्म हो सो अगर उसका मतलब होता है कि
अगर बारिश के चलते ओवर्स रिड्यूस हो और गेम छोटा हो जाए डीएलएस मेथड से, तो वो भी शायद हम देख सकते हैं। और अगर वैसा केस है तो फिर ऑब्वियसली चेजिंग बिकम्स दैट मच मोर इम्पोर्टेंट। सो उस लिहाज से आई थिंक टॉस जीत के चेज शायद करना चाहेगी। हेलो एवरीवन, या यहाँ पे अभी चलो, दिस अ गुड क्वेश्चन टेक राइट नाउ। विलेजर, डीडी विलेजर पूछ रहे हैं बैटिंग फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए। इफ योर बैटिंग फर्स्ट टारगेट 275, मेरा मानना है, जो मैंने कल पिच देखा है, अभी जाके फिर देखूंगा तो पता लगेगा, क्योंकि आज वो पिच नहीं है, आज थोड़ा सा अलग वाला पिच है। अ, आज ही हिंदी कमेंट्री में कौन कौन होंगे बॉक्स में? गौतम होगा, इरफान, कैफ, मैं, जतिन, शायद संजय बांगर, संजय मांजरेकर भी शायद होंगे। या दैट्स व्हाट। सो या, सो बैटिंग फर्स्ट अगर होता तो 275 वुड बी, 270 275 वुड बी पार अकॉर्डिंग टू मी। बट या, यू वुड वांट टू चेज हियर। ओके, वो टीम की तरफ जाएंगे अभी। पहले चलिए, अब टॉस का हो गया, पिच का, वेदर का भी हो गया, अब बात करते हैं प्लेइंग 11 का। देखिए, इंडियन टीम, मुझे तो ऐसा लगता है, जैसे हमने पिछली बार भी कहा, कि आई वुड स्टिल वांट टू गो विद ईशान किशन। आई नो केएल अवेलेबल है, कल प्रैक्टिस भी की उन्होंने, लेकिन ईशान मेरे ख्याल से पिछले 4 मैचेस में, इस फॉर्मेट में 4 कंसेक्यूटिव 50 हैं। एंड द वे ही बैटेड लास्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ, आई थॉट वाज वेरी मैच्योर। इट विल बी लिटिल अनफेयर। दूसरी तरफ केएल राहुल को थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा टू गेट मोर प्रैक्टिस, टू गेट मोर गेट मोर टाइम टू हील कंप्लीटली। और पिछली बार में जैसे मैंने कहा था, आई वुड लुक एट केएल राहुल, जो 3 ओडीआईज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो पूरा खेलें, ये टूर्नामेंट ईशान पूरा खेले, एंड देन वार्म अप जैसे ही आता है वर्ल्ड कप के पहले, मेरे ख्याल से 2 इंडिया के वार्म अप मैचेस हैं, वहाँ पे देन यू पिक योर फर्स्ट चॉइस। क्योंकि अभी भी मेरे हिसाब से इट्स अ फेयर आर्ग्यूमेंट टू हैव, फेयर डिस्कशन टू हैव कि किसको खेलना चाहिए। उसके अलावा आई गेस बुमराह इज बैक, तो बुमराह वुड कम इन, ऐसा मुझे लगता है। सो ये रहा मोटा मोटा। लेकिन देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, इसके बारे में पहले भी हमने बात की थी, कि 4 सीमर या 3 सीमर 3 स्पिनर, अक्सर और शार्दुल के बीच में। आई थिंक दैट विल बी अ चॉइस, कि अगर टीम को लगता है कि नहीं, ये पिच में टर्न ज़्यादा है एंड 4 की जगह 3 स्पिनर खिला सकते हैं, जैसा हमने कल एक्चुअली देखा। कल हमने, चाहे वो बांग्लादेश बांग्लादेश के स्पिनर हो या श्रीलंका के स्पिनर, दे वर वेरी वेरी इफेक्टिव। शायद विकेट फास्ट बॉलर्स को मिला हो, लेकिन स्पिनर्स ने कंट्रोल किया है गेम को। तो ऐसा हो सकता है, देयर इज अ थॉट प्रोसेस कि कल के मैच को देखकर, कि शार्दुल की जगह अक्सर, तो यू बैट टिल नंबर 8, इनफैक्ट बैटिंग बिकम्स बेटर। आप 3 सीमर, मतलब सिराज बुमराह, सिराज और हार्दिक, और 3 स्पिनर के साथ भी ये ऑप्शन है। अब पाकिस्तान की तरफ भी रुख करें तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन उनके पास भी है। लास्ट मैच में पाकिस्तान ने 4 सीमर खिलाया था, फ़हीम अशरफ आए थे, जो सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, नवाज़ की जगह, तो उनके पास भी वो ऑप्शन है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस होंगे उस पाकिस्तान 11 में भी। फ़हीम अशरफ की जगह नवाज़, तो वो ऑप्शन पाकिस्तान के पास भी है, कि जो ऑलराउंडर आप ढूँढ रहे हैं, वो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं या फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। हुँ। नमन शर्मा कह रहे हैं, सर डू यू थिंक अक्सर विल रिप्लेस शार्दुल? आई जस्ट आंसर दैट नमन, कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर अभी पिच को जाके, क्योंकि कल जैसे खेला, वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट जो कंट्रोल था वो स्पिनर्स ने दिलाया। आई थिंक स्पिनर्स का इकोनॉमी वाज 4 सवा 4, सबके सबके मिला के ऐड करके अगर आप देखेंगे, फास्ट बॉलर्स विकेट ज़रूर लिया, लेकिन कंट्रोल ज़रूर स्पिनर्स ने दिया। तो वो एक सोच हो सकती है दोनों टीमों के लिए, तो अक्सर comes into the picture, and पाकिस्तान के लिए नवाज comes into the picture। हम्म। मैं कब जा रहा हूँ ग्राउंड ग्राउंड पे पूछ रहे हैं। मैं, कॉल टाइम मेरा 12:30 का है, तो अभी थोड़ा बहुत टाइम है, तो मैं सोचा अभी लाइव करके आप लोगों से बात करके फिर निकल जाऊंगा नहा धो के।
Pakistan have declared the 11. They are coming with Fahim. Yes, they have actually. Sorry, कल रात को they have declared they are playing 11. They are coming with Fahim. I think या दैट इज उनका एक एडवांटेज ये है ना कि फ़हीम को वो खिला सकते हैं क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर में दे हैव स्पिनिंग ऑप्शंस। इफ्तिकार ऑफ स्पिन डालते हैं। सलमान आगा जो हैं वो ऑफ स्पिन डालते हैं। तो दे हैव अदर स्पिनिंग ऑप्शन तो मेरे ख्याल से या एंड यू आर राइट सॉरी आई कंप्लीटली स्किप माय माइंड कि पाकिस्तान हैव अनाउंस्ड दे आर प्लेइंग 11 और फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं। Shashank Chorasa Bhushan, just one good innings, not much of a sample size, can't change your plans. It will create chaos, confusion between the slot and among the two. I think I think what Shashank is trying to say, he would still want to go with KL Rahul. And one good innings, if I'm not wrong, as I mentioned, it's not one good innings. Last four innings in this format, he's got consecutive 50s, Ishan Kishan. So I'm not going to just, or like I said, it is not only about runs, but it is about how he got those runs and the advantage of having a left-hander, an additional left-hander. तो आप मेरा ये मानना है कि आपके अगर 1, 2, 3 फिक्स रहे विच इज शुभमन रोहित एंड विराट देन नंबर 4 onwards can be more flexible. You can move left hand right hand combination और वो आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा आप कर सकते हैं जब आपके पास दो लेफ्ट हैंडर्स हो विच इज जडेजा एंड ईशान किशन सो वो है एंड आई एम नॉट सेइंग कि केएल को नहीं बट आई एम जस्ट लुकिंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म व्यू केएल का भी एवरेज बहुत अच्छा है स्पेशली इन दिस फॉर्मेट ही इज डन फिनोमिनली वेल मेरे ख्याल से his average is over 50 in and especially in that number 5 I think 5 number. So yes, I mean again for me both of them are equally good choices. But as of now, like I said, I'd rather go with Ishan and give him this tournament, give him that confidence. And Kale definitely is one of I mean is a very very good choice. ओके सिराज की जगह शामी को खिलाना चाहिए पूछ रहे हैं डीडी विलेजर ईशान की जगह शामी ऑब्वियसली आई मीन दैट इज अ टफ वन राइट शामी द क्वालिटी पिछले मैच में नेपाल के साथ बहुत अच्छी बॉलिंग भी की उन्होंने सिराज का ये है कि करंट फॉर्म जब मैं देखता हूँ फिर लुक एट लास्ट एक साल में सिराज जैसे बॉलिंग डाली है सिराज ने आई थिंक you might want to go with Siraj. Hmm. It's unfortunate. Shami, again, big fan, but you might still want to go with Siraj. But it's a great headache to have. Absolutely brilliant headache to have. Uh, okay, hello DDG. Nayan R पूछ रहे हैं what your say on giving Gill time and open with Ishan and KLR at 5. No, I wouldn't give Gill time out or time off. I will go definitely with him. एक वो ऑप्शन पता है आगे चल के क्या हो सकता है अगेन श्रेयस अय्यर इज कमिंग आउट ऑफ एन इंजरी वी हैवंट सीन अ लॉट ऑफ हिम it is a little premature to say that but the option could be between Shreyas, KL, Ishan, two out of those three play going forward ये एक ऑप्शन हो सकता है बट शुभमन गिल नो आई वुड मेक दैट चेंज हाँ राइट नाउ कह रहे हैं आप डेली लाइव आया करो कोशिश करूंगा क्वेश्चन जस्ट वन गुड इनिंग्स नॉट मच ऑफ अ सैंपल साइज आई थिंक आई डिड टेक दैट can't change your plans of Rahul at 5 very I think I just answered that question Shashank yeah Rosu football in today's context in which department you're worried of India bowling batting ओके गुड टाइम मैंने थोड़ा-सा वही सोचा थोड़ा-सा मैं अपना इंटरनल प्रिपरेशन के लिए थोड़ा स्वॉट वगैरह करता हूँ। तो इंडियाज़ लेट्स लुक इंडियाज़ स्ट्रेंथ। आई थिंक इंडियाज़ स्ट्रेंथ इज़ predominantly I think it's a good combination. You've got all-rounders, you've got Hardik, fast bowling, you've got spinning all-rounders in Jadeja अगर अक्सर खेलते हैं तो अक्सर you've got depth in batting. Bowlers looking good, but obviously overall you'd say batting predominantly might be your strength, the depth in the batting as well. तो वो strength है वीकनेस अगर हम इंडिया की कोई देखें तो वो यही है कि थोड़ा सा पिछले बार भी हम बात कर रहे थे बिकॉज दिस टीम हैज नॉट प्लेड इनफ ओडीआई इनफ ओडीआईज टुगेदर
काफ़ी लोग इंजरी से आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा मुझे वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा नीचे लगा विथ आई गेस मोर एंड मोर गेम्स एंड मोर विन्स दैट कॉन्फिडेंस विल कम। बट थोड़ा-सा मुझे कॉन्फिडेंस लेवल नीचे लगा इस टीम का एंड लाइक आई सेड फ्यू कमिंग आउट ऑफ इंजरीज़ वो एज़ अ यूनिट अभी तक थोड़ा-सा वो जेल करने में वक़्त लगेगा और वक़्त लग रहा है एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ। या अपॉर्च्युनिटीज़ ऑब्वियसली अगर मैं गेम प्लान की तरफ देखूँ, इंडिया के पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि जो पाकिस्तान के बीच के ओवर्स हैं, सो से बॉलर्स नंबर 4, 5, 6 which could be Fahim Ashraf. Shadab hasn't bowled that well in the last year and a half. तो शादाब, फ़हीम और अगर 6 बॉलर इफ्तिकार आते हैं या सलमान आगा आते हैं, तो वो एक मेरे ख्याल से अपॉर्च्युनिटीज़ है विद विकेट्स इन हैंड एंड एज़ आई मेंशन्ड बिफोर मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट अ 320-25 वाला पिच। दिस इज़ मोर ऑफ अ 275-280 वाला पिच। तो जो सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए is obviously losing those early wickets. पहला spell of Shaheen, uh, Naseem and obviously Haris. Haris actually right through the game. तो वो सबसे बड़ा थ्रेट है एंड बिकॉज आई थिंक पास स्कोर इज 275 280 देन यू कैन एक्चुअली टेक दैट फर्स्ट 10 ओवर्स अ लिटिल इजी, थोड़ा कंजर्वेटिव खेल सकते हैं, थोड़ा आराम से खेल सकते हैं क्योंकि देन विद विकेट्स इन हैंड यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी जो बाकी 20 ऑड ओवर हैं थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने का। तो आई थिंक दैट इज हाउ आई सी गोइंग फॉरवर्ड इस मैच में could well be यू नो द गेम प्लान थोड़ा सा कि भैया पहला स्पेल खासकर शाहीन के जो है पहला स्पेल आप निकाल लें नसीम शाहीन का। हारिस मेरे हिसाब से इज द मोस्ट डेंजरस बॉलर इन द ऑपोजिशन इन पाकिस्तान क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है टू टेक विकेट्स इन एवरी फेज। पहले 10 में भी ले सकते हैं, बीच में भी और ऑब्वियसली आखिरी के 10 में। तो कहीं न कहीं वो मुझे हारिस ऑब्वियसली शाहीन के पहले 2-3 ओवर को हटा दें और स्विंग की भी अगर बात करें इफ इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट अंडर लाइट्स थोड़ा स्विंग ज़्यादा होगा बट इफ इंडिया इज़ बैटिंग फर्स्ट थोड़ा-सा कम स्विंग होगा इस गर्मी में एंड व्हाटएवर आई डोंट थिंक ही विल स्विंग एज़ मच। तो थोड़ा-सा नेगेट हो सकता है शाहीन का स्ट्रेंथ बट ऑब्वियसली ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। शशांक चौरसिया कह रहे हैं इन द मिडल ऑर्डर। Shashank, I don't understand. क्या कह रहे हैं आप in the middle order in the sense, is that the strength you're saying? Okay, anyways, okay, let's move forward. Should India play with Shami, Siraj, Bumrah, all three? Ideally, yes. But if you play with all three, तो आपका कुलदीप will come to bat. And we saw that West Indies में, right? कुलदीप फिर नंबर 7 पे बैटिंग करने आएंगे, नंबर 8 पे अगर बैटिंग करने आएंगे और 7 पे जो भी आएंगे हार्दिक जडेजा और ईशान whoever comes would be I don't know, you can go all out, uh, you can go all out लेकिन अगर वो मेरे ख्याल से काफी हद तक पिच के ऊपर डिपेंड करेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर पिच 300 325 वाला होगा तो you back your batters to score those runs on a good batting pitch, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा बॉलर्स के लिए मदद है चाहे वो पेसर हो या स्पिनर हो, तो मेरे ख्याल से यू वांट टू जो गलती कल बांग्लादेश ने की, आई थिंक दे गॉट इन अ स्पिनर लेकिन एक बैट्समैन कम खिलाया, एक बैट्समैन ज़्यादा खिलाते तो शायद माइट बी क्लोजर और कुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग। सो कहीं न कहीं मेरे ख्याल से इवन दो यू वांट टू कि उन तीनों को आप खिला पाएँ, लेकिन मेरे ख्याल से 8 नंबर पे थोड़ी बहुत बैटिंग चाहिए। मोहम्मद अवेस कह रहे हैं सर फ़खर ज़मान आउट ऑफ फॉर्म, तो आपको नहीं लगता कि उनकी जगह किसी और को ट्राई करना चाहिए? मेरे ख्याल से ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म, येस, काफ़ी दिन हो गए रन नहीं बना रहा है एंड आई थिंक एक टेक्निकल इश्यू है व्हिच इज़ बॉदरिंग हिम और मोस्ट इम्पोर्टेंटली टेक्निकल इश्यू को ढूँढ निकाला है बॉलर्स ने एंड दे आर बॉलिंग बेटर टू हिम। तो वो एक ऑप्शन ज़रूर है कि आप किसी और को देखें, लेकिन द टेम्पटेशन इज़ बिकॉज़ फ़खर ज़मान इज़ अ मैच विनर। जब वो खेलते हैं, जब वो बैटिंग करते हैं, मोर ऑफ़न देन नॉट ही विन्स गेम्स फॉर यू, गेम को चलाना जानते हैं। तो मेरे ख़्याल से शायद एक मैच और देना चाहिए और क्योंकि ये हाई प्रेशर मैच है, इंडिया-पाकिस्तान है एंड ही इज़ गॉट अ फेयरली गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया।
तो मेरे ख्याल से ये मैच आई डोंट माइंड हिम कंटिन्यूइंग एक और मैच, कम से कम ये मैच। दैट्स व्हाट आई वुड से। मोहम्मद अवेस, सर आपके अकॉर्डिंग किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी अगर यही थोड़ा-सा सीम फ्रेंडली होता तो मैं कहता मे बी थोड़ा-सा पाकिस्तान माइट हैव दैट क्यू, बट दिस पिच और ये कंडीशंस थोड़ा-सा जो वो बॉलिंग एडवांटेज है, फास्ट बॉलिंग एडवांटेज थोड़ा-सा नेगेट हो जाता है। सो आई इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम टू कॉल, वेरी, वेरी डिफिकल्ट गेम टू कॉल। कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू पिच? बहुत इम्पोर्टेंट होगा कुलदीप का परफॉर्मेंस इस पिच के मुताबिक, क्योंकि जैसे हमने कल देखा कि डेफ़िनिटली स्पिन है, मदद है। तो उसके 10 ओवर और स्पिन के जो जडेजा और कुलदीप अगर 10-10 डालते तो पोटेंशियली ये 20 ओवर इंडिया के नज़रिए से वुड बी इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुलदीप इज़ ऑल्सो अ विकेट टेकिंग बॉलर। तो सिर्फ रन रोकना नहीं, यू वुड ऑल्सो वांट टू पिक अप विकेट्स। अ, अंदाज़ क्या कह रहे हैं? अरे कहाँ गया? आज लाइव में जतिन भाई उनको भी लाओ। जतिन को पता नहीं, वो लाते हैं, कभी ना कभी तो लाएँगे जतिन को भी। क्रिकेट क्रेज़ी बॉन्ग कह रहे हैं रोहित्स प्रॉब्लम अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर्स इन स्विंग हैज़ बीन अ प्रॉब्लम फ्रॉम लास्ट 7-8 years. Ahmed Johnson, well, absolutely, cricket crazy bong. The other important thing that I have kind of observed, correct me if I'm wrong, या आपने भी देखा नहीं और थोड़ा-सा हमने टच अपॉन किया था। अ, हिज स्ट्रेंथ वाज़ ऑलवेज़ स्क्वायर ऑफ द विकेट, पुल, कट। लेकिन क्या ऑफ लेट आप लोगों को भी लगता है कि ही इज़ थोड़ा-सा ज़्यादा ओवर रिलायंट हो गए हैं, जिसके चलते सामने वाला पैर जितना जाता था पहले, उतना नहीं जा रहा आजकल। तभी जो स्विंगिंग बॉल है, जो ऊपर वाला बॉल है, फुलर बॉल, वो ज़्यादा परेशान कर रही है रोहित को। चाहे वो इन स्विंग हो या आउट स्विंग जो बाहर भी जा रहा है। इन स्विंग येस, क्रिकेट क्रेज़ी बॉन्ग ने जैसे कहा, एक्चुअली सिर्फ़ रोहित नहीं, विराट, रोहित अ, रहा है और ये सारे राइट हैंडर्स का रहा है, जो भी स्विंग कराते हैं और जो लेट कराते हैं। शाहीन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, उनका जो स्विंग है, वो काफ़ी लेट होता है। तो वो परेशान कोई भी राइट हैंडर होगा। लेकिन मुझे रोहित का ये लगता है, एंड दिस अ पॉइंट आई वांट टू मेक, कि मुझे लगता है कि ही इज़ बिकम अ लिटिल ओवर रिलायंट स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट, स्पेशली पुल और कट, जिसके चलते उनका पैर उतना आगे नहीं जा रहा, तो जो लेंथ वाले बॉल हैं, उस पे भी थोड़ा ज़्यादा बीट हो रहे हैं, स्विंग होने का मौका दे रहे हैं बॉल को थोड़ा ज़्यादा। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। आई विल ट्राई एंड डू इट ऑन एयर एज़ वेल, मैं पता लगाता हूँ with graphics and all that, if that's the case. So I'll try and do it on the broadcast. Um अरबाज कह रहे हैं मौसम कैसा है सर? बिग फैन योर वॉइस इन कमेंट्री। थैंक यू वेरी मच अरबाज। मौसम अभी तक इज जस्ट इज काइंड ऑफ ऑलराइट, अगर आप देख पाते हैं तो देखें। इट लुक्स ऑलराइट बाहर। ओवरकास्ट थोड़ा है लेकिन सन इज काइंड ऑफ आउट। लेकिन अभी मैं फोरकास्ट के हिसाब से देख रहा था, देयर इज मोर रेन लेटर इन द डे। काफी अक्रॉस जा रहा है। क्रिकेट बॉन्ग कह रहे हैं, क्रिकेट क्रेजी बॉन्ग कह रहे हैं, एरन फिंच का भी। एरन फ्रिंच का जो प्रॉब्लम था दैट वाज़ अ डिफरेंट लेवल, उसका तो बहुत ज़्यादा क्रॉस था। लेकिन रोहित का क्रॉस से ज़्यादा मुझे लग रहा है ही इज़ नॉट गोइंग एज़ फॉरवर्ड एज़ ही शुड। अ, बहुत कम पैर निकाल रहे हैं और ऑब्वियसली अगर आपका पैर निकलेगा थोड़ा क्रॉस जाएगा ही। सो ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बट लाइक आई सेड I'll discuss this further while I'm on broadcast. I might have some graphics and all ready as well. यश कोचर कह रहे हैं who is playing KL or Ishan? यश just mentioned. I would still go with Ishan Kishan, uh, at least this match. Uh, व्हेन एम आई लिविंग फॉर द ग्राउंड? अभी थोड़ी देर में और पौने घंटे में। मोहम्मद अवीस के सर डू यू थिंक कि जो बाकी टीम्स लाइक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के ओपनर्स इंटेंट शो करते हैं, पाकिस्तान के ओपनर्स शो नहीं कर पाते? लव फ्रॉम पाकिस्तान। मोहम्मद वेरी थैंक यू वेरी मच अवेश। वो इंटेंट शो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इट वाज़ वेरी टॉप हेवी। टॉप हेवी मतलब रिज़वान और बाबर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे, वो अभी भी हैं, एंड व्हिच इज़ और फ़खर ज़मान, व्हिच इज़ ओनली नॉर्मल। अभी भी इमाम
काफ़ी उनका अच्छा रहा है लास्ट कुछ महीनों में उनका परफ़ॉर्मेंस। लेकिन अब रिज़वान क्योंकि 4 पे आ रहे हैं और इफ्तिकार और सलमान के आने से भी फ़र्क पड़ा है। सलमान का भी इंटरनेशनल क्रिकेट में आगाज़ अच्छा हुआ है। अ, तो कहीं न कहीं वो मिडल ऑर्डर जो कि एक वीक पॉइंट था और अभी भी पूरी तरीके से तो सॉल्व नहीं हुआ है वो इश्यू, मेरा मानना है। लेकिन इट इज़ बेटर क्योंकि एक एडवांटेज ये भी है कि रिज़वान 4 और बाबर 3 वो दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं एक-दूसरे के साथ, उनका पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहता है। तो मिडल ऑर्डर इज़ लुकिंग लॉट बेटर और जिसके चलते क्योंकि वो वीकनेस था तो वो थोड़ा-सा जो है, जो ऊपर के बल्लेबाज़ वो खुल के नहीं खेल पाते थे। वो प्रॉब्लम इंडिया के साथ भी रहा है बिकॉज़ इंडिया वाज़ सो रिलायंट ऑन विराट, रोहित, केएल इसके पहले इन व्हाइट बॉल क्रिकेट के थोड़ा-सा वो मिडल ऑर्डर व्हाटएवर यू हैव टू शो मोर फेथ इसमें कोई दो राय नहीं कि थोड़ा-सा और जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी या फेथ शो करें तो विल बी लॉट बेटर एंड you might see that difference with the middle order doing all right or looking better. Uh, ये कौन है? Op props yet what? So what do you think about UZ in World Cup? It was always going to be difficult. It is sad क्योंकि UZ I still think he's a very good bowler. लेकिन फिर आपके ऑप्शंस जो हैं वो और सिर्फ 15 ही आप ले सकते हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में एंड इट बी इंटरेस्टिंग अभी तक रिजर्व अनाउंस नहीं किया आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर रिजर्व में यूजी ना हो सो आई विल बी सरप्राइज्ड बट बिकॉज ओनली 15 ही रख सकते हैं आप स्क्वाड में सो दैट बिकम्स लिटिल बिट ऑफ एन इशू नयन आर पूछे सर व्हाट डज अ मेंटालिटी एज अ प्लेयर चेंज व्हेन द मैच गोस टू रिजर्व डे it's very weird. I mean, it's the concept weird in the sense it's a good idea to have reserve days. Uh, लेकिन it becomes a little bit of a drag और ये ना mentally बहुत taxing हो सकता है because एनीवेज जो डिलेड मैचेस होते हैं वो मेंटली बहुत टैक्सिंग हो जाते हैं। जब आप बैठे रहते हैं स्पेशली एज़ अ बैटर आप पैड पहन के बैठे हुए हैं क्योंकि ऐसा हो चुका है काफ़ी बार मेरे साथ। आप सेट होते हैं, फिर बारिश हो जाती है, आप बाहर आके फिर 15-20 मिनट आप बैठे रहते हैं और उस टाइम पे ना मेंटली यू आर स्टिल स्विच्ड ऑन राइट क्योंकि आप बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं आप आउट हो गए हैं या अभी तक बैटिंग आई नहीं। सो आप जितना मर्ज़ी रिलैक्स करने की कोशिश करें यू आर स्टिल स्विच्ड ऑन मेंटली और फिर वो ना मेंटली बहुत एग्ज़ॉस्टिंग हो जाता है। फिर आप अंदर जाते हैं, फिर बंद होता है। वही अगर हम रिज़र्व डे की हम बात करें तो फिर मैच मतलब ऑब्वियसली वुड बी डिलेड, विल गो टिल द एंड जब तक जा सकते हैं उसके बाद होगा। सो आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स इट मेंटली वेरी, वेरी एग्ज़ॉस्टिंग। आई थिंक इट विल बी इम्पोर्टेंट कि हाउ यू रिलैक्स बिटवीन दोज़ जब बारिश नहीं हो रही, जब गेम रुका हुआ है, हाउ डू यू रिलैक्स, हाउ डू यू काम योरसेल्फ कि आप स्विच ऑन तो नहीं कहूँगा, स्विच ऑफ भी नहीं कहूँगा, स्विच डाउन कि आप फ़ोकस फिर भी रहे लेकिन 100% नहीं थोड़ा-सा you relax, you calm down, do other things, maybe, take your mind off for a while. Uh, okay. Okay, Shashank कह रहे हैं continuing to that question, how can ICT can have not played at number ICT can have who have not played at number 5 with just before World Cup as finishing is an art and KL. Well, Shashank, I think you're a big fan, and so am I of KL Rahul. Uh, but I think at number 5, I again agree KL has played a lot of games at 5, he knows. Uh, but I don't think Ishan has done anything wrong, and I'm not for once saying कि वर्ल्ड कप में खेल नहीं। What I'm saying is कि अभी इस टूर्नामेंट में I would like to play Ishan at 5 and see how it goes. The advantage of him is he's a left-hander. That gives you two left-handers in the top 7. आप फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आ जाती है लेफ्ट राइट खिलाने का मिडल ऑर्डर में एंड मेरा ये मानना है एंड ओके के केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया सीरीज हिज fitter by then he's had more at least practice time and all that and then world cup warm up mein you decide who you want to and I think you still don't agree fair enough let's agree to disagree Shashank um, यश कोचर अक्सर और शार्दुल स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस लाइक आई सेड आई थिंक वो ग्राउंड पे जाके पता लगेगा कि पिच कैसा है लेकिन कल से बेटर मुझे लगता है ये पिच खेलेगा आज का
क्योंकि कल थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मॉइस्चर था ऑब्वियसली, आज थोड़ी-सी धूप निकली हुई है, कल पूरा दिन बारिश नहीं हुआ है एटलीस्ट मैच के दौरान, तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम मिला होगा और जो रोलर यूज़ हुआ है, कल मैं देख रहा था उस पिच के ऊपर जहाँ पे होने वाला है मैच, वाज़ अ हेवी रोलर। तो हेवी रोलर क्या करता है, जो नीचे जो अंडरलाइंग मॉइस्चर है उसको ऊपर लेके आता है, सो ड्राई जल्दी होता है। सो अगर ड्राई हो तो फिर अगेन दैट विल हेल्प द स्पिनर्स एज़ वेल। सो आई गेस देयर इज़ अ डेफिनिटली एन ऑप्शन अक्सर इन प्लेस ऑफ शार्दुल, वो मेरे ख्याल से अब पिच को जाके देख के ही पता लगेगा। What was your experience in Lahore and Karachi? I didn't go to Karachi. I went to Lahore or Multan. Lahore was good. I mean, ज़्यादा तो बाहर जा नहीं पाए for security reasons and all. But yeah, it was ground and hotel, and yeah, was good. Didn't feel anything. Mir Masam, sir, how can you tell us the probable 11 for India? So can you tell us probable 11? Mir, I guess would be the normal. I guess Shami के जगह बुमराह आएंगे। तो ओके, जो इंडिया पाकिस्तान लास्ट मैच था, आई विल गो विद दैट सेम टीम। उसमें एक चेंज हो सकता है या दो चेंजेस हो सकते हैं, कि केएल राहुल अवेलेबल है तो अक्सर सॉरी ईशान की जगह केएल, विच आई डोंट अग्री विद। और दूसरा हो सकता है विच आई एम ओपन टू इज शार्दुल की जगह अक्सर लुकिंग एट द पिच, अगर स्पिन ज़्यादा मदद है स्पिन को तो या, और हार्दिक क्योंकि अभी डाल रहे हैं 10 ओवर एंड इज बॉलिंग वेल, तो yeah, that is a possibility. Aksar in place of Shardul. Cricket crazy bonk and Deep that you may remember me a year ago I told you interview sometime. Yes, you did. Can I have a shout out for my YouTube channel? Well, I've just mentioned it. The Cricket Crazy Bong. That's I'm sure is the name of the channel as well. Uh, Gill is a great back foot player, but I think he needs to improve in his front foot game. Cricket Crazy Bong कह रहे हैं। Yes, क्योंकि उनका जो सेटअप है वो बैक ऑफ लेंथ के लिए, आई थिंक आई हैव मेंशन्ड दिस बिफोर, उनका हाथ थोड़ा बाहर जाता है, बैट बाहर जाता है, which gives gets him into a very good position horizontal bat के लिए. So yes, he has to work, and I agree. Uh, uh, okay, Shashank का और एक सवाल है, don't you think it will become a problem if something happens to Kuldeep, like form or niggle? Yes, तभी Shashank, I agree, and that is the reason I want to see UZCL in the reserves if you're injured. But I also understand what you're saying. Yeah, yeah, it's a tricky one, isn't it? Ideally I would have want UZ in the 15, क्योंकि क्या होगा कि अगर रिजर्व से आप लेके आते हैं ना, तो आपको फिर उस प्लेयर को पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर रखना पड़ेगा। बट लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट शशांक, कि अगर निगल होता है, इज नॉट अवेलेबल फॉर लेट्स से 1 गेम और 2 गेम, then you can't make that change, because you want Kuldeep to be in the squad. uh yeah, it's a tricky one. It's a tricky one, and yeah, ideally I would have actually liked UZ to be there. Ayush Yadav कह रहे हैं, can Kale and Ishan play together benching? Yes, Ayush, I think I did mention that. लेकिन it'll be unfair. Shreyas के अगर आप numbers देख लो, they are very good in ODI cricket. So it'll be a little unfair. He's just come back. He's had one innings. But in the long run, जैसे मैंने पहले भी कहा कि maybe the choice could be Shreyas, Kale, Ishan, 2 out of the 3. अंदाज कह रहे हैं, should Rohit bat in middle order? नहीं. I don't think Rohit should bat in the middle order. नहीं, I think it'll be a little negative. और मेरा ये मानना है कि अगर एक बार आप बैटिंग ऑर्डर में नीचे जाना शुरू हो जाए ना, तो मुश्किल है। फिर एन ओपनर यू गो टू मिडल ऑर्डर, ऊपर जाएं अलग बात है, एक आधा मैच में आप पीछे जाएं, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट इन द लॉन्ग टर्म आई डोंट थिंक सो. Nine, Karen, Deep Point is a good initiative to interact with you as we get different aspect and question. Thanks, Deep. Appreciate that. So, as I mentioned, कि हम लोग करेंगे live because ये suit करता है. Suits me rather than making videos, edit and all that. Suits me to do this. I like interacting. I love interacting because इससे मुझे भी सीखने को मिलता है. I get different perspectives from you all when you ask questions or give me your opinions. क्योंकि it's important having discussions, having debates. We've had at least a couple of good debates with Shashank already. So, those debates help me to think as well, I'm sure, gives me a different perspective. So I love doing this and I will continue doing this. So yeah, it's
प्लीज सब्सक्राइब एंड वो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, तो इट बी easier for you to know कि when I'm coming online. देवांशु चौहान कह रहे हैं, आई अग्री शशांक, इवन इफ कुलदीप्स फॉर्म डिप्स इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम. चहल इज अ बैकअप एंड कुड हैव बीन इन गुड चॉइस. यस, देयर यू गो. आई थिंक इट्स अ फेयर पॉइंट टू मेक. यश कोशर कह रहे हैं, कोहली एंड रोहित लेफ्ट हैंड बैटर, नेवर एंडिंग स्टोरी. Can't wait for 1 p.m. All right, Antaz. Kohli and Rohit, never ending. Your thoughts? What's the problem? It's not a problem. If you look at left arm seamers and good left arm seamers, it is a problem for all right-handers. So I won't say specifically for Kohli. I mean, Shaheen is one of the best in the world in what he does. So he will create problem for anyone, and the problem जो भी है, it is. So how the other option is, like I said, क्योंकि going forward, okay, I guess I've got to go अभी, ज़्यादा time नहीं बचा है. So going forward, I think what might help in these conditions, जहाँ पे 325 is not what you're looking for, you're happy with 270 275, is being conservative. Initial spell जो है खासकर शाहीन का, you kind of played out if you want to, कि आपने वो स्पेल खेल के निकाल दिया. अगर अच्छे ले में दिख रहा है, अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं शाहीन, स्विंग हो रहा है. सेम विद नसीम, आप लग रहा है कि अच्छी अच्छी जगह पकड़ ली है, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा कंजर्वेटिव आप खेल सकते हैं. क्योंकि जो नम बॉलर्स 4 5 6 हैं पाकिस्तान के, वो उस फॉर्म में नहीं है. वो थोड़ा सा ज्यादा आप अग्रेसिव आप खेल सकते हैं. तो इट बी इंटरेस्टिंग टू सी इंडिया का क्या होगा गेम प्लान इस मैच में, कीपिंग इन माइंड द कंडीशंस. Can instead of Sky we can have Chahal in the squad, make Jadeja. I Shashank, that is a possibility because Sky का जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रोल शायद थोड़ा सा बदल गया हो, because I think he is a brilliant T20 cricketer. तो शायद they would want him to play the same kind of role in 50 overs cricket. Bat at number 6, play the finisher's role. उसका मतलब then Jadeja can bat higher in the order. तो शायद I think that is the thought process. But I take your point and I kind of agree कि Sky की जगह, because the other part of that question that you make, Aksar and Jadeja, I think can bat higher as well, especially Jadeja, because Jadeja, I 5-6 में he's kind of taking a little, he takes a little bit of time to get in to set. तो यू कैन एक्सप्लोर दैट ऑप्शन ऑल्सो कि जडेजा को आप ऊपर खिलाएं. तो उस लिहाज से यस, लेकिन क्या दोनों साथ में खेल सकते हैं इन द प्लेइंग 11? आई थिंक कंडीशंस विल डिक्टेट दैट. एनीथिंग जहां पे बहुत एब्सोल्युटली प्लासिड, you would want more bowling and wicket taking option, क्योंकि यूजी is a wicket taking option. You can look at it as well. Trust your सात batters and kind of go with that. Uh, any chance of Chahal making it to the World Cup squad? यश कह रहे हैं, सी वर्ल्ड कप स्क्वाड तो अनाउंस हो गया है, बट आई मीन प्रोविजनल हुआ है, सॉरी प्रोविजनल हुआ है. 27 तक यू हैव दैट ऑप्शन. एंड या आई लाइक दैट आइडिया. द मोर आई थिंक ऑफ इट, आई लाइक दैट आइडिया ऑफ यूजी in that 15 instead of whom is a question mark, but yeah, can be in place of Sky, I guess, जैसा शशांक ने कहा. So anyways, guys, I gotta go. Big game हो गया यहाँ पे. Actually, Sri Lanka time, India time are the same, so it's 11:40. Pakistan में it would be what, 11:10. Uh, yeah. So I'll get going, get dressed, get ready, and I'll see you soon. Again, thank you all for joining in, spending the last 40 odd minute. Bye for now, and hopefully it'll be one cracker of a game, and I'll see you soon. Bye for now. Thanks.